नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 23 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं सेट नंबर 24, जो कि 13 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसमें आपसे टोटल 33 सवाल मैथ के पूछे गए थे, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में कम से कम समय लग सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका स्पेशली टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सेक्शन वीक है एग्जाम से पहले आपको पता चल रहा है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 30% यानी जो एक वर्ष का 399 का पास है वो आपको 280 रुपए मिलने वाला है। एग्जाम में जो आपको पैटर्न यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उनका सिलेक्शन भी हुआ। 50% आपकी तैयारी को आगे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो आप। एग्जाम में जो अब तक 26,000 जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक आप लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस प्रकार से कि रमेश एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो यदि वास्तविक मूल्य हमने 100 माना तो 15% कम करोगे तो 85 आ जाएगा, यानी 85 पे खरीदा है। 100 का 10% अधिक 110 पर उसने बेच दिया है। अब इनको आप सरल कर लो, 17 आएगा 5 से काटने पर, ये 22 आएगा। दोनों का अंतर कितना है? 5, यानी कि 5 का उनको लाभ हुआ है 17 के ऊपर। तो 100% निकालना है, नहीं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो, जो ये 100/17 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/17 की परसेंटेज के अंदर वैल्यू होती है 5 सही 15/17। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इस 100/17 को मैं लिख दूंगा 5 इंटू 15, 5 इंटू 5 सही 15/17, इस प्रकार से। अब ये 5 है जो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 15/17 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब 5 से हुआ तो 25 हो जाएगा। जब 15/17 से मल्टीप्लाई होगा तो 75/17 आएगा। अब देखो, ये तो 25 है ही है। जब इसको आप भाग दोगे तो 17 से 4 बार 68 जाएगा, जो कि 4 बार आता है। फिर एक जीरो उतारनी पड़ेगी, उसके लिए पॉइंट लग चुका है। और 70 बचा, 70 में भी 17 का भाग 4 बार ही जाएगा, लगभग इतना आएगा। अब इनको यदि आप करते हो तो कितना आता है? 29.4 इतना आंसर आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। और क्वेश्चन नंबर 7, 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत बताना है। 1000 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं, इसका 40% लड़कों का, 10% 100 होता है तो 40% 400 होगा। तो 400 यदि गया तो 600 बच गए, यानी 600 लड़के उत्तीर्ण नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार लड़कियों की बात करते हैं तो इसका 35% निकालना है 600 का। 10% कितना होता है? 60 होता है। तो 30% कितना हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। अब 10% 60 है तो 5% 30 हो जाएगा। 30 आप इसमें जोड़ोगे तो 210 आ जाएगा। ये 210 हो चुके हैं। तो इसको यदि आप घटाते हो तो कितना आता है? 390 आएगा, जो कि किसका? अनुत्तीर्ण लड़कियों का। तो टोटल जो उम्मीदवार है कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 999 आता है इन दोनों को जोड़ने पर। और उम्मीदवार थे कितने? 1000 प्लस 600 यानी 1600 थे। इसको यदि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 00 से 00 कट चुकी है। 16 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा 96, और उसके बाद में 39 बचेगा। 9 नहीं है, लास्ट में 0 ही है। तो उसके बाद में 30 बचा। 16 का बार एक बार जाएगा, बचा 14, पॉइंट लगाया, एक और 0। तो अब कितनी बार जाएगा? 8 बार 128, इस प्रकार से आएगा। ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 9, किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़कर इतनी हो गई है, तो प्रतिवर्ष कितनी बड़ी परसेंटेज में बतानी है। तो देखिए, इतने से बढ़कर इतनी हो गई है, तो 5 वर्ष बाद कितनी थी जनसंख्या? इतनी थी। और
पहले 5 साल पहले इतनी थी। इनको यदि आप घटाते हो तो 0,057, यहाँ से 8, तो 8 आ जाएगा, इतना बचेगा। कि इतनी की वृद्धि हुई है 5 साल में। 5 साल में इतने की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ इसको। 5 साल का परसेंटेज आप जब निकालोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 175 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है, तो ये 5 बार कटेगा, आ जाएगा 50%। 5 साल में बढ़ा है 50%, तो हर साल में 10-10% की वृद्धि हुई है और टोटल 5 सालों में 5% की। तो उसने हर साल की पूछी है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई तालिका में 40 छात्रों की एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात करनी है आपको। ये उनकी आयु दे रखी है और ये उनकी संख्या दे रखी है। जैसे 3 जो छात्र है वो उनकी आयु 15 वर्ष है, 8 छात्रों की 16 वर्ष है, 10 की 17 वर्ष है, इस प्रकार से दे रखी है। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको किया तो 45 आ गया, 6 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16 8 कितना होता है, 128 होता है। इस प्रकार से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कहते हैं fx, और फिर बाकी जो मल्टीप्लाई करके आया उन सबको जोड़ोगे तो सिग्मा fx हो जाएगा। ये बटे सिग्मा f होता है। सिग्मा f क्या है? ये छात्रों की संख्या है, इन सबको जोड़ोगे जो कि आपको 40 दे ही रखी है, इनका योग 40 ही आएगा। तो ये इस प्रकार से आप जब सोल्व करोगे तो माध्य आपके पास आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये तो है बेसिक मेथड, ये तो आपको एक बार करके जरूर देखना है। अब दूसरा मेथड क्या है इसका, कि मैं मान लेता हूं कि सबकी आयु कितनी कितनी है, 15 ही है, यानी कि ये सबकी आयु मैंने 15-15 मान ली है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 छात्रों की आयु कितनी है, 15 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, यदि इसको 15 था तो 1 ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा 1 छात्र की, तो 8 की कितनी होगी, यहाँ पर हो गया 8 ज़्यादा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 ज़्यादा है 1 में, तो 10 में कितना ज़्यादा हो गया, 2 × 10 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 15 से 18 में 3 ज़्यादा है, 3 कितने में ज़्यादा है, 10 में, तो 30 हो चुका है। अब यहाँ कितना, 4 कितनों में, 5, 4 5 है 20, और यहाँ 5 ज़्यादा है 4 में, ये भी 20। ये टोटल ज़्यादा वाला है, कितना ज़्यादा हो चुका है, इनको अब जोड़ोगे तो ये हो गए 50, ये हो गया 50, 40, 90, 98, यानी टोटल उनमें 98 ज़्यादा है यदि हम सबको 15-15 माने तो। और इस जो 98 ज़्यादा है इसको हम सब में बराबर बराबर बांट देंगे। कितने लोगों में, 40 लोगों में बांटना है। 40 में आप बराबर बराबर बांटोगे तो कितना जाएगा, 0 को एक बार छोड़ दो, 4 से इसमें भाग दो, 4 दूनी 8 आएगा, 4 चौक 16 आएगा, फिर 0.5 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यदि आप वापस से इसको 0, नीचे 0 है, ऊपर जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 2.45, हर को इतना इतना मिलेगा, ठीक है। 40 लोगों में बांटने के लिए मैंने 40 से भाग दे दिया तो हर को इतना इतना मिलेगा। पहले सबको हमने कितना कितना दिया था, 15-15 दिया था, अब इतना और दे देते हैं इन सबको, तो कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 17.45 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 15 दिया है तो k का मान ज्ञात करना है। सेम वैसा ही सवाल है, आपको सिग्मा fx करना है बटे सिग्मा f करना है, वो माध्य बराबर दे रखा है आपको 15, तो उससे आप k का मान निकाल लोगे। मैं आपको वही दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। तो देखो 6 लोगों के, हमने सबसे कम कितना है, 5 है, तो हमने मान लिया कि सबकी आयु 5-5 है, तो यहाँ तो 5 है, तो कितना ही नहीं बढ़ा, 0 का 0 है। यहाँ पर कितना हुआ, 5 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, और कितने लोगों को, k लोगों का, तो 5k हो जाएगा, 5k। ये कितना ज़्यादा है, 5 से 10 ज़्यादा है, तो 10 कितनों में, 1 में 10 ज़्यादा है, तो 6 में 60 ज़्यादा होगा, 60 ज़्यादा होगा। ये 15 ज़्यादा है, तो 10 लोगों का 15 करेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो 20 5 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है ये। अब आप इन सब को जोड़ लो, ठीक है, इन सब को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, और इनको भी जोड़ना पड़ेगा, इन सब को जोड़ा तो आया, कितना आया 60, ये तो हो गए 250, और
250 और 60 हो जाएंगे 310 प्लस 5 के, 310 प्लस 5 के, ये आ चुका है। अब आप इन सब नंबर्स को जोड़ोगे, एफ को जोड़ोगे जो कि नीचे आता है, वो कितना आएगा 6 और 6 12, 12 और 5 17, 10 27, 27 प्लस के, ये आ चुका है। और ये क्या है कि ज़्यादा का हमने औसत निकाला है कि कितना कितना सबको ज़्यादा मिला। तो माध्य में कितना ज़्यादा है, यदि हमने 5 माना था तो 15 माइनस 5 करोगे तो 10 ज़्यादा है, ये 10 के बराबर है। अब देखो यहाँ से आप वैल्यू निकालो, 310 प्लस 5 के बराबर कितना आएगा 270 प्लस 10 के, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये 270 को हम इधर ले जाते हैं तो घट कर कितना आ जाएगा, ये आ चुका है 270, 40 आ जाएगा 40, और ये उधर 5 के आ जाएगा। तो के बराबर कितना आ जाएगा 40/8, जो 40/5 8 के बराबर। तो के का मान हमारे पास आ चुका है 8। क्वेश्चन नंबर 13, यदि x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो इसका मान बताना है। तो देखो इसमें सबसे पहले आप पुट कर दो a स्क्वायर, तो नीचे पुट करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर करोगे तो b स्क्वायर और नीचे b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1 tan स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों को मान क्या होता है, इसका मान आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। इसका मान ये याद कर लीजिए, यदि नहीं याद है तो 1 होता है। तीन चीजें होती है कि एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और तीसरी ये चीज होती है, ये 3 इक्वेशंस होती है जिनका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, ये D है जो इसके समांतर है। अब ये इसके समांतर है तो ये त्रिभुज है जो AED, त्रिभुज AED, ये समरूप त्रिभुज है किसके, ACB के। ये बात हो गई, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो हम यदि समरूप त्रिभुज है, क्योंकि ये समांतर हो गई भुजा, ये भुजा और बाकी भुजा तो उसी रेशियो में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यदि ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का यदि अनुपात बराबर है तो यहाँ पर आपको देखो AD दिया है x और ये दिया है x-2, इसी प्रकार से AE दिया है आपको x+2 और EC दिया है x-1। तो हम कह सकते हैं कि x बटे संगत भुजा x ये और x+2 बटे x-1 ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये यानी कि इस जो भुजा पर दोनों संख्याएं उनको ले लिया, इसी प्रकार से x+2 और ये ले लिया, तो ये अनुपात बराबर होगा। अब आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आएगा x-1 आ जाएगा, इधर कितना आएगा x+2 x-2 ये आ जाएगा। इनको यदि आप ओपन करोगे x² - x आ जाएगा, इधर करोगे तो x² - 4 आ जाएगा। अब क्या है, ये x² से x² कट जाएगा, कितना आया माइनस से माइनस कट जाए, क्योंकि अब x बराबर -4 हो चुका है, तो यहाँ से x बराबर 4 आ चुका है, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। पूछी किसकी है, x का ही मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है, अल्फा और बीटा इस समीकरण के शून्यांक है या मूल है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 24 दिया, तो k का मान पूछा है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, मूलों का योग कितना होता है -b/a होता है। यहाँ b का मान कितना है 4 है, तो -4/k हो चुका है। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a होता है, यहाँ पर c कितना है 4 है, 4 और a का मान k है, तो ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ चुका है ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16/k² आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको 24 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान इतना दे रखा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 8/k आ जाएगा, ये आ चुका है। अब यदि आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हो तो ये द्विघात इक्वेशन है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको क्या करना चाहिए, यदि इस प्रकार से आ जाए, एक k² हो एक k हो, तो ये द्विघात इक्वेशन बन जाती है। बस अब आपको इसके बाद में ऑप्शन पे चला जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 चेक करोगे आप, वैल्यू रखो k की, यहाँ रखा तो नीचे कितना आ जाएगा 16, और ऊपर आ जाएगा 3, 16 से 16 कट जाएगा 9, ये 9 आ चुका है यहाँ। तो ये 24 प्लस समथिंग 9 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 9 और यहाँ ज़्यादा बन रहा है, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा जब आप रखोगे तो यहाँ 16 को 9 से करोगे तो यहाँ आएगा 144, और यहाँ करोगे 9 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 24 तो 48 ही हुआ, जो कि बराबर नहीं है। इसी प्रकार से आप जब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करोगे तो आपका आंसर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या का 1/3 के बराबर है। लड़कों की संख्या को हमने x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लिया है। लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या का 1/3 बराबर है, ये कहा है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, x अनुपात y। तो यदि मैं y को इधर लेके आता हूँ और बाकी सबको उधर ले जाऊंगा तो 100 तो ऊपर चला जाएगा, और 15 × 3 ये नीचे रह जाएंगे। अब इसको आप यदि सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 15 से 5 से 3 बार 20 बार जाएगा, 20/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको x का मान निकालना है। देखो अब मैं जब इसको देखता हूं तो ये मुझे a² दिखाई देता है, ये b² दिखाई देता है, एक पद और होता है 2ab, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखो a² हो चुका है ये, क्योंकि a × a, और ये b² हो चुका है। यहाँ आप देखो a की वैल्यू तो आपको दे रखी है, a तो हो गया, तो ये x किसके बराबर आ चुका है, ये x आ चुका है 2b के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी है 0.03, और हमें चाहिए 2b की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, ये 6 आ चुका है, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है 0.06, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 32, ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में पूरा, सी और ए 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो a + b करेंगे 10 में, b + c करेंगे 20 में, और c + a इसको कंप्लीट कर देंगे 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। जब इनका आपको सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, जो 60 आएगा। तो यहाँ से a + b एक दिन में कितनी बनाते हैं, 6 बनाएंगे, ये 3 बनाएंगे एक दिन में दोनों मिलकर, और ये बना देंगे कितना बना देंगे, 2 बना देंगे, ये 2 बना देंगे, इस प्रकार से। तो यदि सबको हम जोड़ें कितना हो जाता है, ये होता है 11। तो यानी कि 2a + b+, इन सबको इधर जोड़ोगे आप a + b + c को, तो 2 + a + b + c आएगा, ये 11 बनाते हैं। तो a + b + c कितने के बराबर हो जाएगा, 11.2 बनाते हैं, एक दिन में 11.2 बनाते हैं, ठीक है। इतना बनाते हैं तो वे परियोजना को कितने दिन में, तो उनको बनानी कितनी है 60, और एक दिन में 11.2 बनाते हैं, तो इसके भाग दीजिए। 60 को हम 11.2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ चुका है 120/11, ये ऑप्शन है आपका 2। क्वेश्चन 35, यहाँ पर ये दे रखा है, तो देखो ये और ये सेम है ऊपर, तो इसको कॉमन ले लो आप। अंदर जो जब आप जोड़ोगे इनको तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से जब नीचे कॉमन लोगे तो 0.7 कॉमन आ जाएगा, 0.7 कॉमन आ जाएगा, और नीचे भी इसी प्रकार से जोड़ोगे तो 1 बचेगा। बस अब हमारा क्या आ चुका है, ये आ चुका है, कितना आ चुका है 0.86 ये आ चुका है, और 0.7 ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है, पहले पॉइंट को नहीं देखना है, बस 7 का भाग देना है, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28, ये आ चुका है। अब देखो कि
क्या होगा कि यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, तो ये यदि ऊपर जाता है तो क्या होगा, यदि ये 3 के बाद है, ये 1 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट एक स्थान बाद कट जाएगा, तो ये पॉइंट एक स्थान दाईं ओर सरक जाएगा, यहाँ लग जाएगा इस प्रकार से। या फिर आप इस प्रकार से देख सकते हो, ऊपर 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे हमने 3 जीरो लगा दी, नीचे 1 के बाद है तो ऊपर 2 जीरो लगा दी, 0 से 0 काट दिया, नीचे कितना आया, 100 आ चुका है, 100 आ चुका है, 100 है तो 2 के स्थान दाईं ओर से 2 स्थानों के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से 2 स्थानों के बाद 1.24 आ जाएगा, इस प्रकार से भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है और कार बी सी से 3 गुनी तेज है, तो तीन संख्याएं ए प्लस बी प्लस ए बी सी, इनका रेशियो आ गया 2:1 और बी सी से 3 गुनी है तो ये 3:1, ये इनका रेशियो आ गया। अब हम इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो चुका है, इनका 3 और ये 1 आ चुका है, ठीक है, ये इनके चाल का रेशियो आ चुका है। अब कार सी है जो 60 मिनट में दूरी तय करती है, कार बी उसी दूरी को कितने समय में करेगी, यानी कि इस चाल को दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, तो चाल 1 है सी की और टाइम कितना लगा, 60 मिनट लगा, तो ये 60 आ चुका है, 60 आ चुकी, दूरी 60 आ चुकी है। अब पूछी है कि जो बी है वो इसको कितने समय में तय करेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो वही दूरी कितने समय में, 60 दूरी है, चाल बी की कितनी है, 3 है, इससे डिवाइड करोगे तो 20 मिनट आ जाएगा। ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, 8,000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की गणना ब्याज ज्ञात करना है हमको, इस पर चक्रवृद्धि 2 साल के लिए। तो देखो 5% का भिन्न में मान कितना होता है, 1/20 देख सकते हैं, तो यानी कि 20 था तो 1 बढ़कर कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले साल, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब दूसरे साल की बात करते हैं तो कितना होगा, इसका स्क्वायर 400, ठीक है, और 400 पे कितना बढ़ा, 400 पर इसका स्क्वायर कर दो, 441, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरे साल के लिए क्या किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंतर कितना आ चुका है यहाँ पर, 41 का आ चुका है, कितने का आ चुका है, 41 का, यानी कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 41, जब राशि है 400, तो 400 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8,000, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम करेंगे 400 की वैल्यू कितनी है, 8,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8,000/400, तो 41 की वैल्यू कितनी होगी, आपको इसको 41 से मल्टीप्लाई कर देना है। 400 से जब आप इसको काटोगे तो कितना आता है, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200, 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब आप इसको 41 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मान आ जाएगा 820 आ जाएगा, 820, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा पता है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल की कंपाउंड दर 5% से कितनी हो जाएगी, 5 + 5 + 5 × 5/100 ये हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 10.25 आ जाएगा। ये मान भी आपको याद रखोगे तो और भी आसानी हो जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, 8,000 का उसने 10.25% आपसे पूछा है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वही मान आने वाला है 820। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। एक संख्या का 1/4, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या को y मान लिया है। x का 1/4 x/4, दूसरी संख्या किसके बराबर है, y के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यहाँ से सबसे पहले तो संख्याओं का रेशियो निकाल लो। संख्याओं का जब रेशियो निकाला, इसको इधर ले आया और ये 4 उधर जाएगा, 12/8 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, यानी संख्याओं का अनुपात किस में आ चुका है, 3:2 में। तो हम मान लेते हैं हमारी पहली संख्या 3a है और दूसरी संख्या 2a है। अब हमारे पास संख्याएं आ चुकी है 3a,
तो पहली संख्या में जब 30 जोड़ा जाता है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से 3a प्लस 30 बराबर 12a आ चुका है। यदि इसमें 3a को उधर ले जाता हूँ तो 9a बराबर कितना आता है, 30। a बराबर कितना आता है, 10/3 आ जाएगा। और पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या हमारी 3 है, तो यहाँ 3 इंटू 10/3 रखोगे तो a का मान हमारे पास पहली संख्या 3a का मान आ चुका है 10। तो हमारी पहली संख्या कितनी है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या करोगे कि आप पहले दो का एलसीएम निकाल लो और इन दो का एलसीएम निकाल लो। तो निकालते हैं, पहले दो का कितना आएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो 3 का √3 का करोगे तो 3 आएगा और 1 का करोगे तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ तो बचा है 2। अब जब क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर ये होगा तो √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इस प्रकार से। अब बाकी है जो, बाकी को हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले इन दो को सोल्व करते हैं। तो 2 नीचे, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 3, 1 और -2√3 इस प्रकार से आएगा। इधर करोगे तो 3 + 1 + 2√3 आएगा। अब ये और ये पद आपस में कट जाएंगे, बचा कितना, 3 और 1 4, 8/2 आ जाएगा। अब आप जब इधर सॉल्व करते हो इसी प्रकार से, तो नीचे देखो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 1 बचेगा नीचे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला पद तो जिस प्रकार से यहाँ था ये कट जाएगा। तो बस आप क्या करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 4 3 7, 7 और 7 14, ऊपर आपके पास 14 बच जाएगा। तो यहाँ 14 है, यहाँ पर भी 14 है, इसको काटोगे तो 4 बचेगा, तो 4 + 14 बराबर कितना आ चुका है, 18। ये आपका आंसर आ चुका है, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो देखो, घन इस प्रकार से होता है, ये आपको पता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अब इसके पास एक और घन रख दिया इसी प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक और घन रख दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जो ये वाली भुजा थी, कौन सी वाली, अब ये पूरा घन बन चुका है, इसको भी मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, तो इस प्रकार से ये घन बन चुका है, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, तो ये इस प्रकार से बन चुका है। तो अब देखो, लंबाई पहले यदि इसकी एक भुजा पहले कितनी थी, 10, तो ये वाली तो 10 ही है अभी, ये वाली 20 हो चुकी है, ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी है, ये 10 है, तो ये भी 10 है, ये वाली भुजा बस 20 हो चुकी है लंबाई। तो अब पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 3 पृष्ठ है और 3 पीछे ही है, वो सेम होंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है फॉर्मूला 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस प्रकार से होता है। तो 2 तो है ही है, लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है, 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 10-10 है, तो हम कर देंगे इसको 100 कर देंगे, और यहाँ करोगे तो 200 आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 500 आएगा, और 500 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो कि स्क्वायर के जो पद होते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से चलते चलते n स्क्वायर, तो 1 से लेकर n तक के स्क्वायर पदों का योग कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना कि 1 फिर 2 फिर 3 यहाँ से बढ़ते हुए n पदों तक के योग का फॉर्मूला है।
अब देखो यहाँ पर 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 6 दिया है, तो हम यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से बढ़ते हुए लास्ट पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बाहर तो हो चुका है 2 का स्क्वायर 4, और अंदर ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, अंदर हम ये फॉर्मूला तो n का मान हमारे पास इसके लिए कितना है 11, तो 11 प्लस 1 12, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 प्लस 1 23 और पूरे को 6 से डिवाइड करना है, ये आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 से इसको काटोगे तो ये जाएगा 2 बार गया। अब 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 8 तिया 24 का 4, 2 आई हांसल, 8 दूनी 16 और 2 18, इतना आ चुका है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से करोगे तो 4 12, ये 1 9 और 1 10 और 1 2, 2024, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। तो देखो एक भिन्न हमने मान ली x बटे वाई, इसके अंश में जब कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ दिया गया है, और कितना हो गई, भिन्न हो गई है 3/4, यानी 3/4 बढ़ जाती है। 3/4 बढ़ने का मतलब है कि पहले x प्लस वाई थी, अब 3/4 बढ़ चुकी है, तो यहाँ से x प्लस वाई यदि कॉमन आता है तो 1 + 3/4 आता है। इसका मतलब कितनी हो चुकी है, 7/4 xy हो चुका है। तो भिन्न अब हमारी कितनी हो चुकी है, बढ़कर 7/4 xy हो गई, ये कह रहा है वो। अब ये तो एक समीकरण आ गई, तो अब दूसरी समीकरण, तो देखो यहाँ इन्होंने एक ही समीकरण दिया है, तो एक समीकरण से केवल हम एक ही मान निकाल सकते हैं। यदि 2 मान निकालने होते हैं तो उसके लिए हमारी 2 समीकरण बननी चाहिए, यदि 3 मान निकालने होते तो 3 समीकरण बननी चाहिए। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ y से y कट जाता है, और x का मान कितना आएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, 4x + 24 + 7x ये आ जाएगा। तो इस 4x को उधर ले जाएंगे तो 3x = 24 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ चुका है, 8, यानी अंश का मान तो 8 आ चुका है। और y का मान आप नहीं निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि इन्होंने एक समीकरण दिए तो हम उससे एक ही मान निकाल सकते हैं, 2 मान नहीं निकाल सकते हैं। तो या तो इन्होंने सवाल में गलती कर दी है, यहाँ हर की जगह अंश होना चाहिए, और अंश होना चाहिए, नहीं तो ये इसके अलावा तो यहाँ कुछ और हो भी नहीं सकता, ये सवाल गलत है। और यदि ये लगता है सही तो आप मुझे इसको कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। ये मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि जो होता है कि एक समीकरण से एक ही मान आता है, यदि 2 समीकरण बनती तो उससे 2 मान निकल सकते थे, 3 मान निकालने होते तो 3 समीकरण चाहिए। और इसी के साथ अगले सवाल नंबर 56 पर पढ़ते हैं। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया और 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में इतने का भुगतान करना पड़ता है। 8% से साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया है, 5 वर्ष के बाद उसको इतने का भुगतान करना पड़ता है। तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन अवधि के लिए इतने ब्याज के रूप में भुगतान, यानी ये ब्याज दे रखा है आपको 6400 रुपये और 5 साल का ब्याज दे रखा है। तो 1 साल की दर 8% है, तो 5 साल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40%, यानी ये किसी संख्या का 40% है, वो संख्या पूछी है। तो देखो 40% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0 जाए, यानी 6400 बटे, इस प्रकार से लिख दो, 0 से 0 कटेगा और 4 से आप काटोगे तो 16, 160 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू आपसे मूलधन पूछा है, यहाँ कितना हो जाएगा, और 2 0 और लग जाएगी, यानी 16,000 वो राशि है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59, इसके अंदर क्या है,
ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल हैं। तो इस प्रकार यदि आप ये सेशन पहले से देखते आ रहे हैं सारे पेपर, तो मैंने इस सवाल को, जैसे इस प्रकार के सवाल को पूरा एकदम अच्छे से डिस्कस किया है कि इस प्रकार के सवालों में कब अनंत हल होता है, कब एक ही यूनिक हल होता है, या फिर कब हल नहीं होते हैं। तो देखो, अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है। यदि हमारी दो इक्वेशन है, पहली ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दूसरी है ये 1 कर दो इसको, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इस प्रकार होता है, तो ये हमारी अनंत हल की कंडीशंस है। और ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर होती है और उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं उसको? संपाती रेखाएं कहते हैं। तो देखो, अब हमारे पास ये तो x से जो मल्टीप्लाई है वो तो a1 हो गया, y से मल्टीप्लाई है वो b1 हो गया, और ये चर राशि क्या है? ये c1 हो गया। इसी प्रकार इसमें ये a1, ये b1, ये a2, ये b2 और ये c2 हो चुका है। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और a2 की वैल्यू 4 है, और b1 की वैल्यू आपको दे रखी है a-4, ये माइनस का है बार, और इसी प्रकार से b1 भी b2 भी माइनस का है, a-1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और c1 क्या है? 2b प्लस 1, c2 कितना है? 5b-1। अब पहली दो इक्वेशन से, पहले दो पदों से हम क्या निकाल सकते हैं? a का मान निकाल सकते हैं। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब पहले दो पदों को लेकर, तो कितना आएगा? 2a-2 बराबर 4a-16, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस 2a को इधर ले जाओगे और इस 16 को आप इधर ले जाओगे, तो क्या होगा? 2a बराबर आपका आ जाएगा 14। तो a का मान आपके पास यहाँ से 7 आ जाएगा, ये a का है। अब आप पहले पद को और तीसरे पद को ले लो, तो उससे आपका c का मान आ जाएगा। तो 10b-2 बराबर 4, 8b प्लस 4 इतना आएगा, ये b है, b। तो अब इसको इधर लेके जाऊं तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, और 2 को हम उधर लेके जा रहे हैं तो प्लस का होके 6 हो जाएगा। b का मान आपका 3 आ चुका है। कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। यहाँ से a का मान 7 होगा और b का मान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 60, tan थीटा बराबर ये दे रखा है, तो इसका मान निकालना है। अब देखो, ये मेरा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में यदि ये कोण थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब 12 और आधार 13 हो चुका है। कर्ण क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √। तो मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, जो भी हो, x मान लिया मैंने, क्योंकि इसकी कहीं ज़रूरत नहीं आने वाली है, आप अभी देखोगे। अब हमको क्या करना है कि क्यों नहीं आने वाली है, कि ऊपर भी साइन कोस दिए और नीचे भी साइन कोस दिए। तो देखो, हम इनके मान रखते हैं। साइन बराबर क्या होगा? साइन बराबर हो जाएगा 12/x, ये हो जाएगा, और कोस बराबर हो जाएगा 13/x, ये ध्यान रखो। अब देखो, 12/x रख दिया यहाँ, और यहाँ 13/x रख दिया है। ठीक है, और यहाँ नीचे कितना आएगा कि 13 का स्क्वायर करोगे आप, कोस का स्क्वायर करोगे 169x², और यहाँ करोगे साइन का करोगे 144x², ये आ चुका है। अब यहाँ से जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, चलो हम नहीं करते एक बार। अब देखो, नीचे पावर कितनी आ चुकी है? यहाँ x² है और यहाँ पर भी x² है। तो जब आप इनको करोगे मल्टीप्लाई करने पर, छोड़ दो इनको एक बार मल्टीप्लाई करना, बस नीचे कर दिया, ये x² आ गया। अब जब नीचे करो, इनको घटेगा, 1/x² तो हमने कॉमन ले लिया है, और इनको जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 बचा, यहाँ से 2 बच चुका है, 25 बच चुका है, 25 बच चुका है। अब देखो, ये x² से x² कट चुका है, इसलिए मैं कह रहा था इसको हमको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हर पद का ऊपर और नीचे सेम डिग्री हो, देखो 1 और
यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, एक और एक, दो पावर हो गई। सॉरी, नीचे देखिए, नीचे भी पहले पद की पावर 2 है और दूसरे पद की, यानी ऊपर और नीचे जितने भी पद हैं उन सब की पावर 2 है। तो क्या होगा कि x x से कट जाएगा, यदि पदों की पावर बराबर नहीं है तो नहीं कटेगा। तो इसलिए जब भी पदों की पावर बराबर हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, ये ऊपर 25 आ चुका है और यहाँ इनको मल्टीप्लाई हमको करना ही पड़ेगा। करो तो 12 को जब 13 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है, और इसको आप करोगे तो 312 हो जाएंगे। नीचे 25 है, 312/25, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो। तो इनका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे आप, इसमें तो है 3 × 2, इसमें है 3 का स्क्वायर, इसमें है 2 का स्क्वायर × 3, ये हो गए 2 का स्क्वायर × 3। इसको हम जब तोड़ेंगे तो इसके अंदर आएगा 3 × 5, ठीक है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 का स्क्वायर। और कितना है, 5 है एक। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 5 है, ठीक है। अब आप क्या करो, 4 नीम 36, 36 को 5 से करोगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि वो संख्या 80 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। और यहाँ ऑप्शन देखोगे तो आपको साफ पता है कि 90, ये 900 पूरा पूरा विभाजित होता है, क्योंकि 18 18 5 90 होता है, ठीक है। तो एक तो ये है, नहीं तो आप क्या है कि इनमें भाग देख के देख लो, या इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या देखो इस प्रकार से देख सकते हो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। अब आपको क्या करना है, इसमें 180 का भाग देना है आपको, 180 का भाग देना है। 180 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी कि 900, बचा कितना, 99। अब इसमें 180 का भाग नहीं जा रहा है, तो बस इस 99 को हमको 999 से कम करना है। इस प्रकार से भी देख सकते हो आप, कितना आया, 900। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 900 हो जाएगी, जो 180 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। सवाल नंबर 68, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर बन जाए। तो यानी उसके अंदर सारे पदों जो है जितने, हमको क्या करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और जिनकी पावर विषम होगी उसकी पावर हमको सम बनानी पड़ेगी। जैसे 5 8 8 है, अब आप इसके टुकड़े कीजिए। सबसे पहले 2 से यदि आप इसको भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 निमे 4, ये आ जाएगा। फिर 2 से यदि करोगे तो 1 4 और ये 7, ये आ जाएगा। अब 7 से जाएगा ये 21 आ जाएगा। फिर 7 से जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया है। अब 3 से गया, पूरा चला जाएगा। अब देखो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 3 की पावर तो 1 है। तो स्क्वायर वही होता है जो पावर, यानी कि इसमें स्क्वायर में सारी पावर सम होती है। तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 3 की पावर क्या है, 1 ही है। तो 1 3 से हमको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको स्क्वायर बनाने के लिए। अब ये स्क्वायर बन चुका है, इसका स्क्वायर बना है। आंसर तो हमारा आ चुका है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर किसका, एक बार 2 लेंगे यहाँ से और 2 में से एक पद लेते हैं और यहाँ पर 7 लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे। तो ये आ चुका है 21 42 का स्क्वायर बन चुका है ये, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब। क्वेश्चन नंबर 71, 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ के हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है। यहाँ से टूटा ये पेड़ इतना और ऐसे गिर गया नीचे की तरफ, ऐसे आके इधर से ऐसे गिर गया और जमीन के साथ कितने का कोण बनाता है, 60 का कोण बनाता है। तो पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यहाँ ये बताना है कि ये जो x है इसका मान पूछा है कितना है, ये पूछा है कितनी ऊंचाई से टूटा है। यदि ये 30 है, यदि ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो 30 के सामने की भुजा कितनी होती है, 1 होती है। 60 के सामने की भुजा कितनी होती है, √3 होती है और 90 के सामने की 2 होती है, ये जानते हो आप।
तो यहाँ से क्या निकला कि जो 12 दे रखा है हमको वो किसकी वैल्यू है 2 प्लस अंडरूट 3 बराबर 12 है। क्योंकि देखो यदि ये नहीं टूटा होता तो जो ये 2 है ये वाली भुजा है 2, तो ये यही तो है 12/x 12 माइनस एक्स या 12 माइनस एक्स। देखो तो 2 प्लस अंडरूट 3 बराबर है 12 के, तो एक कितने के बराबर होगा 12 प्लस 2 अंडरूट 3 के। और पूछा है किसकी वैल्यू x की पूछा है ना कितनी ऊंचाई से, तो अंडरूट 3 की वैल्यू पूछा है तो हमको इसको अंडरूट 3 से मल्टीप्लाई करना है 12/2 प्लस अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3, ये हो चुका है। अब देखो किसी भी पद में नीचे अंडरूट नहीं आ रहा है, केवल ऊपर ऊपर आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा नीचे से अंडरूट हटाना पड़ेगा। किस प्रकार से हम हटाएंगे, इसको ऊपर नीचे 2 माइनस अंडरूट 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा, नीचे तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करोगे तो 4, b का स्क्वायर करोगे तो 3, एक आ जाएगा। नीचे तो बच चुका है एक, अब और ऊपर कितना बचेगा एक, और इसको हम 12 को तो बाहर रखते हैं, अंडरूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 2 अंडरूट 3 माइनस 3, ये हो चुका है। अब 12 को और ले जाओ तो ये हो जाएगा 24 अंडरूट 3 माइनस 36, ये आपका आंसर आ गया। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72, इसके अंदर आपको इसका एलसीएम निकालना है। जब इस प्रकार भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो जो ऊपर पद दिए हैं उनका तो हम क्या करेंगे एलसीएम ही निकालेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। यदि एचसीएफ निकालता होते तो इसका उल्टा कर देते। तो देखो 2, 4, 8, 10 का एलसीएम क्या आएगा, तो देखो 2 की सबसे ज़्यादा पावर इसमें है, 2 की पावर 3, 8, 8 और यहाँ एक 5 आएगा, 8 5 40 आ जाएगा ऊपर। नीचे देखो सबसे कॉमन क्या है 3 है, जो केवल इसमें है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें बस 3 ही कॉमन है और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो नीचे 3 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 74, अब क्या है कि इसके अंदर कितनी दूरी है, ये 250 दूरी दे रखी है आपको। एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। एक ए से चलती है और दूसरी बी से चलती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 मीटर की दूरी, मान लिया कि ए स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर वे एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। तो 130 पर मिलती है, ये कितनी आ जाएगी बची हुई दूरी यहाँ पर, यदि इसको 130 करते हैं तो ये 120 हो जाएगी। अब आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल बट्टे समय, ठीक है। यदि हम समय को नहीं देखें तो दूरी क्या है चाल के समानुपाती है, कि जिस अनुपात में दूरी होगी उसी अनुपात में चाल होगी। तो दूरी ये चलता है a 130 और b चलता है ये, तो दूरी का अनुपात आ चुका है 13:12 और यही अनुपात चाल का होगा 13:12, तो ये अनुपात आ चुका है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 रुपये में खरीदी। यदि वह उस वस्तु को 3600 में बेचता है तो कितने का 600 रुपये का उसका प्रॉफिट होता है, कितने पे 3000 पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको ये पूछा है। 2 से 2 जीरो कट चुकी है, 1 से ये कट चुकी है, 3 से आप करोगे तो 20% का प्रॉफिट उसको हो चुका है। सवाल नंबर 83, 500 व्यक्ति एक घनाभकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा जो विस्थापित पानी है, यानी पानी का एक व्यक्ति उसमें कूदता है तो कितना पानी ऊंचा आ जाता है, इतना पानी ऊंचा आता है। तो पूछा है कि सारे 500 व्यक्ति यदि तालाब के अंदर कूद जाएंगे तो तालाब का पानी कितना ऊंचा आ जाएगा। तो देखो लंबाई और चौड़ाई जो ये तालाब है हमारा, ठीक है, इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। तो जो तालाब है ये तो 80 मीटर तो लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है, पहले मान लिया यहाँ तक है। अब 500 व्यक्ति यदि इसके अंदर कूद चुके हैं तो यहाँ ये आ चुका है जल स्तर, तो ये ऊंचाई बतानी है कि कितना जल स्तर उसका बढ़ चुका है। तो देखो एक व्यक्ति से कितना बढ़ता है 0.04 मीटर, इतना बढ़ता है, और 500 कूदेंगे तो एक से इतना बढ़ता है, तो 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ ये दे रखा है तो नीचे आ गया 00 और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो यानी कि 20
मीटर क्यूब दे रखा है, 1 का मीटर क्यूब था तो 3 का इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। इतना आयतन बढ़ गया है, जो आयतन में वृद्धि हुई है वो कितनी है, 20 मीटर क्यूब। अब देखो इसका आयतन क्या होता है तालाब का, 50 लंबाई, नहीं 80 लंबाई, चौड़ाई 50 और ऊंचाई की जो बड़ी हमने मान ली कि वो x है। तो तालाब का आयतन कितना आएगा, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या ऊंचाई जो वृद्धि हुई है, तो देखो आयतन है 20 दे रखा है, लंबाई 80 दे रखी है, चौड़ाई कितनी हो गई 50 हो गई और ऊंचाई हमें कितनी वृद्धि हुई है वो निकालनी है। ठीक है, तो ये हमने कितनी मान रखी है, x मान रखी है, तो ऊंचाई की जगह x रख देते हैं। अब देखो इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो यह आता है 400। ठीक है, 400 2 जीरो है, 40 4000 आता है, यहाँ 20 है, तो जीरो से जीरो कट जाएगी और अब इसको उधर ले जाओगे तो यह आ जाएगा 1/200 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1/200। अब ये है मीटर के अंदर, यदि इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे आंसर सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारा सेंटीमीटर में चेंज, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब जब 1 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आ जाए। इतनी ऊंचाई बढ़ जाएगी जब 500 लोग उसमें कूदते हैं। अब देखो 86 में क्या बताया गया है, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने वाले बार ग्राफ को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। देखो ये सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन ऑफ ए स्कूल, अलग अलग सेक्शन है एक स्कूल के, और उनमें विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया गया है। तो देखो सवाल क्या पूछा है, निम्न में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। तो देखो यहाँ 3 में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 20 विद्यार्थी, और यहाँ कितने 60 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है कि 1:3, यानी कि 1 में दूसरे की बजाय 3 गुना है, तो यहाँ पर आपको 20 है तो ए में कितने हो गए, 3 गुना 60 हो गए, 20 का 3 गुना 60, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 3 और 1। सवाल नंबर इसमें देखो, निम्न में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक दोगुनी है। ऐसा कहा है कि किस सेक्शन में दुगनी है किसी अन्य सेक्शन की बजाय। तो जैसे देखो पहले सेक्शन में 60 है, दूसरे सेक्शन में 30 है, यानी कि पहले में दुगनी है किसकी, दूसरे की, तो एक ऑप्शन तो हमारा हो गया ये। अब देखो और देखो, अब यहाँ देखोगे आप 3 4, 3 में है 20 और इसके अंदर है 40, दूसरा ऑप्शन हो गया ये कि 4 में किसी अन्य की बजाय दुगनी है, औरों में भी दुगनी है क्या, यहाँ 50 आता है तो कहीं 25 होता, तब आता 70 है तो 35 होता, नहीं, तो ये 2 ऑप्शन है। अब देखो आंसर की तरफ, यहाँ पर आपको एक तो दिया नहीं गया है, ठीक है, कहीं चारों ऑप्शन में देख लो एक नहीं है, केवल 4 दिया है, तो इसलिए हम 4 को टिक करेंगे, यदि एक भी होता तो वो दोनों हमारे आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की संख्या का औसत और 3 सबसे कम सेक्शनों में छात्रों की संख्या का औसत का अंतर बताना है। सर्वाधिक किस में है, 1 5 6 इनमें है, देखो तो इनका औसत कितना आएगा, ये यदि 60 है, ये 60 से ज़्यादा है 70, ये 60 से 10 कम है, ये 10 ज़्यादा है, तो इन तीनों का औसत यदि आप जोड़कर निकालोगे तो 60 ही आएगा। तो पहलों 3 का औसत आ चुका है 60, अब 3 कम वालों का औसत देखोगे तो देखो यदि ये 30 है तो ये 10 कम उससे 20, ये से 30 ज़्यादा 40 हो चुका है, तो इनका यदि औसत निकालोगे तो 30 आएगा, 60 में से 30 घटाओगे तो 30 आ जाएगा। इस प्रकार से, नहीं तो आप तीनों के जोड़ के औसत निकाल सकते हो, इन तीनों को जोड़ के भी आप औसत निकाल सकते हो और उनको घटा के देख लेना तब भी 30 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थी की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। विद्यार्थी की संख्या तो किस में, देखो औसत के बराबर है, ये पूछा है किस सेक्शन में संख्या,
तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा। इन तीन का कितना कितना था, यदि हम करते हैं 60, 70 और 50 को यदि जोड़ोगे तो 180 आएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना, 30 था ना, तो 30 दिए कितना, 90, इतना आएगा। टोटल कितना आ चुका है, सबका योग करने पर 270 आएगा। और 270 को आपको कितने से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो करोगे तो 6 चौक 24, 6 5 30, इतना आ जाएगा। यानी 45 के बराबर कौन से का, कौन किस में विद्यार्थियों की संख्या है, 45 हमारा औसत है, किस में है। तो देखो यहाँ पर 40 है, ठीक है, और यहाँ पर देखो 50 है, इनके बीचों बीच आएगा 45। तो कौन ज़्यादा पास है, 4 ज़्यादा पास है या 6 ज़्यादा पास है, दोनों बराबर ही है। इनके बीच का अंतर भी 5 है और इनके बीच का भी। तो हमारा ऑप्शन दोनों होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। सेक्शन 4 और 6 दोनों होंगे। यदि एक दिया होता तो जो दिया होता वो करते, और यहाँ पर दोनों ही दे दिए तो दोनों होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ फेज 1 भी आपका एनटीपीसी का कंप्लीट हो चुका है। कल से हम फेज 2 करेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।